ज्ञानेश कुमार की नौकरी खतरे में पड़ गई है। देखिए, किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने वो करके दिखाया। यूं तो टीएमसी के पास सांसदों की उतनी संख्या नहीं है, लेकिन महाभियोग चालू कर दिया ज्ञानेश कुमार के ऊपर और तकरीबन 150 नहीं 200 सांसदों ने महाभियोग में हिस्सा लिया और ज्ञानेश कुमार की छुट्टी करने के लिए सिग्नेचर कर दिया। बड़ी खबर पार्लियामेंट से अभी निकल के आ रही है, जिसमें देखिए 100 सिग्नेचर चाहिए लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर की बात करें तो 60 सिग्नेचर चाहिए सांसदों की, जिसमें जो है लोकसभा में 100 की जगह 130 सांसदों ने हस्ताक्षर किया कि वो ज्ञानेश कुमार को हटाना चाहते हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, जिसमें महज 60 सिग्नेचर चाहिए था, 63 सिग्नेचर राज्यसभा के अंदर भी विपक्ष यूं कह ले कि टीएमसी ने ले लिया। तो एक बड़ी कामयाबी ममता बनर्जी की यहां पे देखने को मिल रही है। बाकी आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर, ज्ञानेश कुमार लगातार बंगाल के अंदर एसआईआर हो रहा, उसको लेकर ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही थी। अब याद कीजिए, चुनावी वक्त में कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया, उस वक्त भी ज्ञानेश कुमार कोई एक्शन नहीं लिए। कई लोग मृत हो गए एसआईआर प्रक्रिया में, लेकिन ज्ञानेश कुमार मौन रहे। 58 लाख जो है वोटरों को जो है नुकसान हुआ, वहां पर वोटर काट दिए गए लिस्ट से, फिर भी ज्ञानेश मौन रहे। 1.5 करोड़ प्रभावित रहे बंगाल के अंदर, फिर भी ज्ञानेश मौन रहे। लेकिन अब ज्ञानेश की छुट्टी का वक्त यूं कह ले कि बहुत करीब आन चला है। हेडलाइंस की बात करें तो क्या सब चल रहा है अभी। ओम बिरला के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस 200 सांसदों ने किया साइन। देखिए, चिंता इसलिए बढ़ गई कि महज 112 सांसद नहीं, 200 सांसदों को जो है टीएमसी ने एकजुट कर लिया और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी इसमें हिस्सा लिए और इस पे जो है हस्ताक्षर करने का काम के लिए। हेडलाइंस देखिए, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, दोनों सदनों में दिया नोटिस। सिर्फ जैसे ओम बिरला को आपने देखा कहां एक सदन के अंदर, लेकिन यहां पे दोनों सदनों में नोटिस दे दिया गया है। क्या हेडलाइन से देखिए, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दोनों सदनों में टीएमसी ने महाभियोग का नोटिस दिया। तो महाभियोग को लेकर क्या खबर है, क्या कुछ मुद्दा अब तक चला, जरा वो आपको हम हेडलाइंस बताते हैं। देखिए, एक सूत्र ने बताया है इंडिया टुडे का, वो ये है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दलों ने के सांसदों ने हस्ताक्षर किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि पार्टी अब आधिकारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयोग को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है। मतलब जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीएमसी को समर्थन जो है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दे दिया। आगे देखिए खबर, सूत्रों के अनुसार नोटिस में मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार को वंचित करना जैसे आरोप शामिल है। विपक्षी दलों ने कई मौके पर मुख्य आयुक्त पर सत्ताधारूढ़ बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया, तो खासकर मतदाता सूची एसआईआर के मामले में मदद का आरोप लगा है। वहीं टीएमसी क्या कह रही है इस मामले में, जो काफी महत्वपूर्ण जानना। देखिए, टीएमसी सांसद सौगत राय ने इसको लेकर कहा कि संविधान के अनुसार सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। कम से कम 100 लोकसभा सांसदों और 50 राज्यसभा सांसदों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। जजों की जांच अधिनियम 1968 के तहत नियम के अनुसार यदि कुछ सही पाया जाता है तो 3 सदस्यों वाली समिति बनाई जाएगी और वह समिति तय करेगी कि इनको रहना है कि नहीं रहना। मतलब कुल मिलाकर जो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और किसी महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के आयुक्त को पद से हटाना होता है तो एक कमेटी बनती है और 100 सांसदों का हस्ताक्षर लोकसभा के अंदर चाहिए होता है, 60 राज्यसभा के अंदर चाहिए होता है। दोनों को कर लिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी जीत टीएमसी की यहां पर हुई और टीएमसी कह सकते हैं कि यहां पर जो है जीत सकती है। टीएमसी को जो है बहुमत जो है मिलता हुआ यहां पे दिखा, विपक्षों का जो है साथ मिलता हुआ यहां पर दिखा। वहीं अगर बात कर ले कि क्या है, कुछ हेडलाइंस उस वक्त चली जब महाभियोग के दौरान जो गए थे ज्ञानेश कुमार कलकत्ता, वहां किस तरह इनका स्वागत हुआ। लगातार वीडियो आपको पिछली वीडियो में भी दिखा थी, इस बार भी देखिए। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लाठी डंडा सब जो है ज्ञानेश कुमार को दिखाया गया। देखिए हेडलाइंस, बंगाल पहुंचे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, कालीघाट में पूजा की, लोगों ने गो बैक के पोस्टर के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए, बीजेपी की मांग
ने की कि 3 फेज में चुनाव हो। चुनाव को लेकर खबर ये आ रही है कि बंगाल के अंदर 1 से 2 फेज में चुनाव हो सकता है। अधिकारियों ने इस तरह की जो है गुप्त जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकल के मीडिया संस्थान को आई, वो ये आई। कुल मिलाकर लगातार देश के अंदर आप जानते हैं ईवीएम को लेकर विरोध हो रहा था, ईवीएम को लेकर सड़क पे प्रदर्शन हो रहा था, ईवीएम को लेकर एलन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार प्रतिक्रिया दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। मतलब मोदी की जीत पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन क्या कोई कार्रवाई ईवीएम को लेकर ज्ञानेश कुमार कर पाए? नहीं कर पाए। ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहे एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट है, इनसे बड़ा तो कोई टेक्नोक्रेट नहीं होगा। स्पेस एक्स में जो है वो रॉकेट जाता है और वापस वहीं पे आकर के लैंड कर जाता है, ये तो पहली बार हुआ। तो एलन मस्क से बड़ा कोई टेक्नोक्रेट नहीं होता। लेकिन एलन मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क का ट्वीट आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड एनीथिंग मेल्ड इनटू टू रिक्सी वी वुड मैंडेट पेपर बैलेट एंड इन पर्सन वोटिंग ओनली। मतलब पेपर बैलेट लागू होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है ये काफी रिस्की है और ये हैक हो सकता है, ये एलन मस्क कह रहे हैं। ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप भी कहते हैं ईवीएम कैन नॉट बी ट्रस्टेड, देयर इज फ्रॉड रिस्क, पेपर बैलेट जो है वही लागू होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप जिसे प्रधानमंत्री का मित्र कहा जाता है वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार कोई कार्रवाई कर पाए इस पे? नहीं कर पाए। कि कई देशों में ईवीएम बैन है, जर्मनी ने तो ईवीएम को असंवैधानिक तक करार दे दिया गया है। देखिए 2009 में एक जर्मन अदालत ने फैसला सुनाया कि ईवीएम असंवैधानिक है, मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सार्वजनिक जांच पर चिंताओं के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है। मतलब जर्मनी में बैन लगा दिया गया, इसे असंवैधानिक बताया गया। तो अब सोचिए जर्मनी में बैन है, कई देशों में आधा दर्जन से ज्यादा देश है जहां जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, लेकिन ईवीएम को बैन कर रखा है। टेक्नोक्रेट एलन मस्क से बड़ा तो कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार ने कोई कार्रवाई किया? किस किस देश में ईवीएम बैन है, जरा एक नजर डालते हैं। देखिए ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगा दी गई है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। बांग्लादेश ने भी हाल ही में अपने यहाँ हुए चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वहां एशिया देश जापान ने भी ईवीएम को विश्वसनीयता और संदेहजनक मानते हुए उसे चुनाव में बैन कर दिया। इसके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में ईवीएम बैन है। लेकिन क्या भारत में ईवीएम को लेकर इतना आंदोलन हुआ? क्या जो है चुनाव आयोग के कानों में जूं तक रहेगा? क्या कोई कार्रवाई हुआ? तो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि एलन मस्क ने साफ कहा कि ईवीएम से जो है सही निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। देखिए आज राहुल गांधी जो है वो गए हुए थे संविधान सभा जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, उसमें राहुल गांधी ने जिक्र किया किस चुनाव के वक्त किस तरीके से उनका बैंक खाता जो है, पार्टी का बैंक खाता है, वो सीज कर दिया गया। अब कोई पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, उसका बैंक खाता सीज हो जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेगी? अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा उस पर सुनिए कि इनका चुनाव खाता बैन कर दिया गया, लेकिन ज्ञानेश ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए राहुल गांधी को। हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। वहीं ज्ञानेश कुमार पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा उनमें भी सुनिए कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हम उसके पक्ष में हैं, हमारी पार्टी उसमें पक्ष में है, क्योंकि चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के ये हमारे कैमरे जानते हैं, बाई इलेक्शन में बताओ कैसी लूट मची थी। इन प्रशासन के लोगों ने पूरा चुनाव लूट लिया, सब कैमरे में कैद है। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था उस समय, सोचिए। इलेक्शन कमीशन कुछ बोला ही नहीं, अधिकारियों ने वोट डाल लिए, पुलिस ने ड्रेस बदल के वोट डाल लिए, पूरा बाई इलेक्शन लूट लिया। और हमें तो वो भी जानकारी है जिसमें डीएम और एसपी ने कुछ पैसे लिए थे, क्या रिजल्ट नहीं बदलेंगे, वो बात भी लोकसभा में उठाई जाएगी, वो बात हम लोग कहेंगे।
कि किस तरीके से एक डीएम और एसपी ने पैसे लेने के बावजूद भी चुनाव का परिणाम बदल दिया और सरकार के पक्ष में दिया। देखिए, संजय सिंह ने भी बड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के एजेंट है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त है। ममता बनर्जी का बयान देखिए, आज या कल बीजेपी दिल्ली से चली जाएगी, फिर जहां भी तुम ज्ञानेश कुमार मिलेंगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी और जनता सीधे तुमसे न्याय मांगेगी। तुम कुल मिलाकर ये तमाम चीजें चल रही हैं। काफी नाराजगी, काफी गुस्सा जो है वो जो है ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों में, विपक्षी पार्टियों में है। अगर बात कर ले तो ओम बिड़ला को लेकर, तो ओम बिड़ला का जब प्रस्ताव आया तो टीएमसी ने साथ दिया और आज देखा जा रहा है कि टीएमसी को जो है साथ जो है वो मिल रहा है कांग्रेस का। जो तमाम बड़ी खबरें अभी निकल के जो है वो आ रही है। विपक्ष एकजुट है। देखिए, टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को हटाने की इस योजना की रूपरेखा में ममता बनर्जी ने तैयार की है, जबकि अभिषेक बनर्जी दिल्ली की घटनाक्रमों पर नजर रखे हैं। कांग्रेस और आप सहित अन्य दलों से अलग से विचार विमर्श किया गया। तो कुल मिलाकर अब तो जो है वो आम आदमी पार्टी भी साथ में आ गई। कुल मिलाकर विपक्ष एकजुट है और जो 200 सांसदों को की जरूरत थी टीएमसी को, वो 200 सांसद जुट गए हैं। तो क्या अब कोई बड़ा कदम जो है उठाते हुए ज्ञानेश कुमार की छुट्टी हो सकती है या नहीं हो सकती, देखना दिलचस्प है। क्योंकि आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार की बहाली भी जो है वो हुई, कब हुई बहाली? 12 बजे रात को ज्ञानेश कुमार की बहाली हुई। एक चुनाव, ये कानून है कि किसी भी मुख्य आयुक्त को जो आप बहाल करते हैं तो 3 बेंच बैठते हैं। कौन कौन? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक सीजीआई और एक प्रधानमंत्री। लेकिन जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संसद के अंदर कानून लाकर इनको हटा दिया गया। इसको लेकर के भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी, हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को चुन लिया गया। वही ज्ञानेश कुमार जो पहले अमित शाह के ऑफिस में थे कार्यरत। कुल मिलाकर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी जो ये महाभियोग लाई है, क्या उस पर कोई जो है वो फायदा जो है नजर आता है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो तो साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।